Hi everyone, this is your techie guy. Welcome to MacWords. उम्मीद है आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी जो हमारी क्रिप्टो स्ट्रेटजी पे थी कि हाउ टू मास्टर द ट्रेडिंग यूजिंग क्रिप्टो स्ट्रेटजी ऑफ 4 EMAs. सो गाइस स्टे ट्यून्ड हियर. आज मैं आपके लिए एक और स्ट्रेटजी लेके आया हूँ. हमारी क्रिप्टो स्ट्रेटजी स्ट्रीम जो सीरीज़ 1 चल रही है, ताकि आप लोग और ज़्यादा कैसे मार्केट को देख सकते हो, मार्केट को एनालाइज कर सकते हो. तो ये देखिए, हमारा इस वक्त मार्केट कैप $953 बिलियन है. और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको इंटीमेट किया था कि $1 ट्रिलियन पे इसको जाने में तकरीबन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे. सितंबर के बाद हम देखेंगे, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस है $1 ट्रिलियन. और क्रिप्टो स्ट्रेटजी के साथ साथ अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक प्रोजेक्ट जो भी होगा Web3 का या मोस्ट डिमांडिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग टीम, वो मैं आपको जो इन्हांस करेगा, टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा. तो गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जो क्रिप्टो स्ट्रेटजी पे थी, जिसके थ्रू आप 15 मिनट के चार्ट में और 1 आवर के चार्ट में 4 आवर्स के चार्ट में handsome amount you can print your own dollars by using that 4 EMA strategy. तो आज के टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में जो है वो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और अब हम एंट्री ले सकते हैं, और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो अब हम एग्ज़िट ले सकते हैं. तो ये देखिए, इस वक्त BTC डोमिनेंस 43.2% है, ETH 15.5% है. ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं दोनों में है. BTC जो वो फाउंडर है, वो इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, डिफाई की. और ETH जो है वो इथेरियम, ये आपकी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इकोसिस्टम. ठीक है, OpenSea जो है प्लेटफॉर्म, NFT प्लेटफॉर्म, डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म, वो भी इसी पे ही है. ये देखिए, डिस्कवर, कलेक्ट एंड सेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी NFTs. OpenSea इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट NFT मार्केट प्लेस. तो आज आपको कुछ Web3 के प्रोजेक्ट्स बताऊंगा और जो डेवलपमेंट हो रही है उससे भी आपको आगाही दूंगा. तो हम अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे. सबसे पहले आपने देखना है, ये सिंपल मैंने tradingview.com ओपन किया. ठीक है, ये हिट एंटर. यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, S&P 500. ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका की टॉप, बल्कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जिनका टर्नओवर है पर ईयर. 500 टॉप बिग कंपनीज़ हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है. इसमें टोयोटा भी शामिल है, इसमें BMW भी शामिल है, इसके अंदर एप्पल, गूगल, याहू, अमेज़ॉन, ये सब शामिल है. तो आपने जब भी मार्केट को एनालाइज करना है तो आपने देखना है कि S&P 500 की क्या इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है. अगर ये पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि बिटकॉइन भी इसी को फॉलो करेगा. क्यों? ये हमारी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक कमोडिटी है. अगर ये डाउन जाती है, क्योंकि बेयर मार्केट चल रही है, अगर ये डाउन जाती है तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. और ये अब जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, या इनके शेयर्स अब जाते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट में भी एक बूम देखने को आता है. ये आपने याद रखना है. और इसको, इस चार्ट को कैसे देखेंगे? इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे जाएं आप,
SPX लिखें तो ये फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है, ये देखिए, ये आपका S&P 500 अभी 3899 पे चल रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बॉटम आउट हुआ था और ये इसकी रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर अभी तक ही नहीं गया 3947 पे। जब इससे ऊपर जाएगा तो एक बिग समर रिलीफ रैली आएगी आल्ट कॉइन के लिए और PTC के लिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर BTC जो है वो 28,000 के मार्क को हिट करेगा। तो अभी वीकेंड है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो अब हम चलते हैं BTC पे। ये देखें BTC जो है करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 21,319 से लेके 21,775। ठीक है, अगर ये इस मार्क को क्रॉस करता है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हमें थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट नज़र आएगी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 21871 की, इसको ब्रेक करेगा तो ये मज़ीद अब जा सकता है और ये यहाँ तक जा सकता है। देखिए 22,130 जिसने हाई सबसे ज़्यादा हिट किया है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे किसी कॉइन की प्राइस है 2.12, हमने 2.12 पे परचेज बाय किया, बाइंग ऑर्डर लगाया और उसको सेल कर दिया 2.22 पे। तो जब भी आपने डेसिमल में स्मॉल स्कैल्प करना हो, आपके पास फंड्स अच्छा हो, एटलीस्ट $500 और $300, $500, $700 और $1,000 हो, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको 1%, 2%, 3% गेन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। लेकिन आपने वीकेंड्स पे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है VOL करके, ये नीचे देखिए कितनी स्मॉल कैंडल्स हैं, तो वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब ये स्मॉल से एरिया में ट्रेवर्स कर रहा है BTC ट्रेवर्स कर रहा है 384 से 708 के दरमियान। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पंपिंग हुई है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये होता है बेसिकली ब्रेकआउट और ह्यूज पंप। अब आपको जो मैं इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ वो है, आप इंडिकेटर्स में आएँ, ये सेटअप है MA मूविंग एवरेज, ये अपडेटेड वाला, ये आपने ले लेना है। इसको आप स्टार प्रेस कर देंगे तो ये फेवरेट्स में आ जाएगा, यहाँ पे आपके फेवरेट्स में आ जाएगा। ये आपने ले लेना है और इसको आपने जो सेटिंग करनी है वो करनी है 55, और इसका कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सिलेक्शन, और ये सेकंड वाला कर दें, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो जाए। ये देखिए आपके पास आ गया ये 55 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपको 55 कैंडल्स की एवरेज देती है। और थोड़ा सा हम स्क्रॉल करें तो ये देखिए ये 15 मिनट के चार्ट पे इतना ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप स्कैल्पिंग लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने जूम किया इसलिए कैंडल्स जो हैं वो बिग नज़र आ रही हैं। अगर आप एंट्री लेते यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता, आप एंट्री ले लेते यहाँ पे 21592, तो आप इसको सेल कर देते कहाँ पे 21703, तो आपको $150 का प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करेगा 55 मूविंग एवरेज से अबव जाएगा, तो आप समझ लें कि इसमें थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट आएगी।
अगर मैं आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ, हम चलते हैं मैटिक की तरफ। ये देखिए मैटिक, फ़र्ज़ करें हमें कुछ नहीं पता, वेयर इज़ द सपोर्ट, वेयर इज़ द रेजिस्टेंस, वी वी हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि इसका जो अभी तक हाईएस्ट था वो 0.61 था, और 1 आवर में जाएं तो 0.6198 ही था, ये हाईएस्ट था। तो आप इस तरह लगा सकते हो। ये आपने यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ली और यहाँ पे प्लेस कर दी। आपको जो कलर पसंद है आप वाइट रख लो और येलो रख लो। इनको डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली ये सिलेक्ट करेंगे वापस तो आपके पास ये हैंड आ जाएगा कि आप मूव कर सकते हो। 6199, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अपवर्ड मूवमेंट आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये इससे अबव चला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन BTC। तो यहाँ पे देखें, ये जब यहाँ गया है 6198 पे, तो ये यहाँ पे गिरा आके, ये देखें ये गिरा है यहाँ पे आके 5895। ये देखिए विक्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स यहाँ तक हैं 5898। अगेन मल्टीपल रेड कैंडल्स 5899 पे आई हैं, ठीक है। और हम आपको मूविंग एवरेज जो है हमारी 1 आवर की, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये मूविंग एवरेज से जब भी कैंडल्स अबव होंगी, ऊपर होंगी, तो ये आपको क्या शो कर रही हैं कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है, और जब ये 55 से नीचे आ जाएंगी तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये देखिए, यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, तो ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। ये आपका, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं रेक्टेंगल, दिस इज़ द रेक्टेंगल। तो ये देखें, ये आपकी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है, और इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मोमेंटम भी आने वाला है, ठीक है। व्हेन मार्केट गोज़ अप देन इवेंचुअली इट विल गो डाउन एज वेल। अब आप देखें, ये 1 आवर का चार्ट है। अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है बताएं? यहाँ पे, ये देखिए, ये बेस्ट एरिया एंट्री लेने का। आपको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। ये देखें, जो आप देखें ना 1 आवर की कैंडल में मोमेंटम है और काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। ये आप एंट्री ले लो, और आपको अगेन इससे प्रीवियस कैंडल आपको ये बता रही है, ये देखें, इससे प्रीवियस कैंडल कि ये नीचे गई है मार्केट, लेकिन बायर्स यहाँ पे बैठे हुए ज़्यादा, फ़ौरन मार्केट वापस आई है। देखें, ये विक देख रहे हैं, ये जो स्टिक है ये शो करती है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरी कैंडल नहीं बनी है, देखें रेक्टेंगुलर, बल्कि इधर बेयर्स और बुल की आपस में फ़ाइट हुई है। बेयर्स कौन है? बायर। बुल्स कौन है? सेलर। तो जब इस तरह की आपको ये डोजी कैंडल नज़र आए ना, जैसे ये देख लें येलो, ये अपवर्ड मोमेंटम की निशानी होती है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये देखिए मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पे आप अगर परचेज़ करते, बाय करते, तो यहाँ से आप एंट्री लो, ठीक है। फिर आप एनालाइज़ करो, आपको जब लगे कि ये वापस यहाँ आने की कोशिश कर रहा है 55 MA पे, तो आप सेल कर सकते हो। अब यहाँ से लिया आपने और यहाँ सेल कर देते, ठीक है, 0.57 पे, 51 से 57 पे, तो ये आपको कितने % गेन मिलता? आपको अराउंड मिलता, ये आपको जो प्राइस चेंज मिलता वो ऑलमोस्ट 10.9% गेन, ठीक है, 10.9%। इट्स मीन $1000 इन्वेस्ट किए तो आपको $100+ का प्रॉफिट होता। अगेन हम देखते हैं, फिर
और ढूंढते हैं। अब ये देखें ये फिर मार्केट थोड़ा नीचे आने लगी है, जब यहाँ आइए फिर आप बाई कर सकते थे। क्यों? ये देखिए यहाँ पे फिर बाइंग प्रेशर है, ये अगेन ये कैंडल स्टिक दिखा रही है, विक बनी है, और आप यहाँ पे सेल कर देते। ठीक है, तो इस तरह होता है। और ये याद रखिएगा, जब मार्केट यहाँ से अब गई है और फिर ये उसी लेवल पे आई है, देखिए सेम लेवल पे, तो इसको कहते हैं बॉटम, डबल बॉटम। जब भी डबल बॉटम होगा, ठीक है, कि मार्केट की मैटिक की प्राइस थी 0.5577, वो अप्रिशिएट हुआ है और फिर वापस आया है 5577 के अराउंड, तो इसको कहते हैं डबल बॉटम, कि एक ही लेवल पे दो बार प्राइस आई है। तो उससे क्या होता है, एकदम पंप मिलता है और ये शूट करता है, और ये कहाँ गया है 0.61। तो ये मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें पेपर पे। इसके अलावा सिंपल जो है, आपने जब भी 55 में से ऊपर होगी तो आपने एंट्री ले लेनी है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये रेड कैंडल आई, ठीक है, ये डोजी बनी, यहाँ पे बाइंग प्रेशर फिर ज़्यादा है, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, और यहाँ पे आके ये रेड कैंडल बनी, और फिर ये अगेन ग्रीन कैंडल है, और इसमें देखें विक है छोटी सी, स्मॉल सी, लेकिन ऊपर भी विक है, तो इसमें अभी 50-50 चल रहा है। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे ये देखें ये बन गया है, इसको कहते हैं ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर। जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पंप देखें यहाँ तक गई है मार्केट 48 तक, इसकी प्राइस गई है 4695 से 0.4825, मतलब यही छोटी सी स्कैल्पिंग जो है ना आपकी 1 आवर, ये आपको 2-3% गेन दे सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट करें बाइंग ऑर्डर लगाया 0.4703 पे और यहाँ सेल कर दिया, तो यहाँ एंट्री बनती है। फिर अगेन इधर देखिए यहाँ पे देखिए, कभी भी आपने ग्रेड नहीं करनी, ग्रेड करेंगे तो आपके फंड्स जो है वो स्टक हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये डोजी कैंडल बनी, मार्केट को समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, लेकिन फिर ये देखें ये दोबारा इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, और ये जाते जाते ये जब बनता है ना तो आप समझ लें फ्राइंग, इसको आप कह सकते हैं कि जैसे मॉस्किटो को हिट करने के लिए होता है ना, तो ये इसमें प्रेशर है, ये देखें ये बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ से अपवर्ड गई है और फिर ये एकदम गिरी है मार्केट, तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था, यहाँ पे 0.46 पे। तो ये द मोस्ट अमेजिंग स्ट्रेटजी है, वन ऑफ माय फेवरेट। आप शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, ट्रेडिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बस आपको BTC की लाजमी ऑब्ज़र्वेशन करनी है। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, तो पहले मैं BTC को देखता हूँ कि BTC के अंदर क्या है। पहले तो SPX को देखते हैं, क्या ये अपवर्ड मोमेंटम है या स्टक है एक जगह। फिर BTC की मूवमेंट को देखते हैं, BTC की मूवमेंट को देखते हैं, सेकंड कंफर्मेशन मिलती है कि ये अपवर्ड जा रही है। फिर उसके बाद हम अपने ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेते हैं। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ आप एंट्री लें 0.4877 और अब यहाँ सेल कर दें 4977 पे। अगेन ये स्कैल्पिंग है, ये स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है ना, ये अगर आप लकी हैं तो ये आपको इतना गेन मिल जाएगा अगर BTC की प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही होंगी, और वो होती हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे डिप्रिशिएट ही होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपको लगेगा, ये देखें ये अगर गया ना फिर ये वापस आया है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। फिर आप देखें एक स्मॉल सा बीच में डोजी कैंडल है और यहाँ समझ नहीं आ रही कि अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड,
फिर ये एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और ये हैमर बना है और ये फिर अगेन मार्केट नीचे आ गई है। तो आपको इतना टाइम तो है कि आप यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, इतना प्रॉफिट काफ़ी है, डोंट बी ग्रीडी। फिर आप देखें, आप इधर भी एंट्री ले सकते थे, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, देखें ग्रीन, ये 1 आवर का चार्ट है, इट्स अ गुड चार्ट। अगेन ये देखें इसी तरह छोटी सी एंट्री लें आप, और यहाँ पे जैसी डोजी बने आप बाहर आ जाएं। जब भी डोजी बने ना, इन्वर्टेड हैमर और डोजी हो, आपने बाहर आ जाना है, क्योंकि इधर क्या है, सेलर प्रेशर ज़्यादा है। ये रेजिस्टेंस है इसलिए ये डाउनवर्ड आ गई है फ़ौरन। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, देखें 0.5968 और यहाँ सेल कर देते 61 पे। अगेन ये देखें, ये फिर ये देखें प्रेशर है, ये विक बनी है, फर्स्ट ग्रीन विक, सेकंड स्टिक ग्रीन विक, तो यहाँ आप फ़ौरन एंट्री ले लें 0.5786 पे, ठीक है। और जहाँ तक आप अपना मार्जिन देख लें, रखना चाहते हैं, यहाँ सेल कर दें। तो ये आपको आज MA55 का मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड बताया है कि एंट्री एग्ज़िट का हम ले सकते हैं। तो आपको जो बताना था, ये देखें, ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम है, और पोल्काडॉट जो है इसका भी जर्मनी के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके अगेंस्ट इन्होंने एक क्रॉस चेन वॉलेट, फर्स्ट क्रॉस चेन वॉलेट जो है वो डेवलप किया है। इसका नाम है तलिस्मान, टैलिस्मैन। ये देखें, ये फर्स्ट बीटा वर्जन अनलॉक किया, अनलॉक द पैरावर्स। पैरावर्स क्यों कहा गया है? पैरा चेन्स हैं, मीन्स के ब्लॉकचेन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक वर्क फ्लो है, एक इकॉनमी है, उसके साथ मल्टीपल्स अगर चेन्स आ जाएं, मल्टीपल्स इकोसिस्टम आ जाए, मल्टीपल्स जो है वो पैरा चेन्स आ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? पैरावर्स। ये देखें, Talisman is a Web3 wallet that unlocks a universe of applications in Polkadot and Kusama। तो ये आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स हैं, कुसामा, पोल्काडॉट, मून रिवर, अकाला, EVM कंपेटिबल हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपका IT बैकग्राउंड है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें देखेंगे गेमिंग स्टूडियो है, वेरीमार्क, ये सोशल प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर। ये इसमें अपडेट हुई है, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस बाय पोल्काडॉट सो फार। और इसके अंदर अब आप देख लेंगे चेन लिंक 6.43 अमेजिंग प्राइस पे स्टिल। ये आप लें, 28,000 पे जाता है, 25,000 पे जाता है। जैसी BTC आप सेल करें, अच्छा गेन मिलेगा आपको। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, स्टिल 6.43। ये लास्ट $44 तक गया था, 7.23 अगेन, इट्स लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये $55 पे गया था, कुसामा $500+ पे गया था। तो ये मूनबीम पोल्काडॉट इकोसिस्टम ब्लॉकचेन की पैराचेन है, ठीक है। ये इथीरियम कंपैटिबल है, अमेजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन 4 to 5 ईयर्स का टारगेट रखें आप। तो पोल्काडॉट जो है वो लेयर 2 स्केलिंग सलूशन है इथीरियम का। लेयर 2 स्केलिंग के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर 2 स्केलिंग क्या है? इथीरियम की ट्रांजैक्शन को
पर सेकंड फास्ट कर देना, उसकी स्पीड इन्हांस कर देना। इथीरियम की जो गैस फी होती है उसको रिड्यूस कर देना। इथीरियम में कंजेशन है, अनस्टेबिलिटी है, उसको रिड्यूस करना। तो जब भी इथीरियम का 2.0 जब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसकी स्केलिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है IMX, इम्यूटेबल IMX। ये Web3 गेम्स, नेक्स्ट जनरेशन गेम्स, ये भी लेयर 2 स्केलिंग करता है। मीन्स कि आपने अगर किसी डेवलपर ने, किसी प्रोड्यूसर ने अगर गेम लॉन्च करनी है तो वो इथीरियम ब्लॉकचेन पे डेवलप करे और IMX की हेल्प से, इस ब्लॉकचेन की हेल्प से वो क्या करेगा, उसको गैस फी नहीं पड़ेगी। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी गेम्स हैं, मार्वल, गिल्ड ऑफ गार्डियन, डिज्नी, गॉड अनचेन्ड, इल्यूवियम, एम्बर स्वॉर्ड, ये सारी इसके ऊपर बिल्ड हुई हुई हैं। ये देखिए गेम स्टॉप, रेरेबल, मीडियम, स्केल एट स्पीड विद ज़ीरो गैस फी, कोई गैस फी नहीं है। इथीरियम के ऊपर आप जो है वो, ये अपकमिंग गेम्स हैं देखें, इथीरियम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंजेस कर रहे हैं अपने एसेट्स की, और कोई गैस फी नहीं है। तो इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा पॉलीगॉन मैटिक है जो पॉलीगॉन मैटिक वर्किंग कर रहा है। ये देखिए पॉलीगॉन मैटिक जो है वो लेयर 2 स्केलिंग का टॉप नॉच प्रोजेक्ट है। Polygon believes in Web3 for all. Polygon is a decentralized Ethereum scaling platform. Scaling platform enables developers to build scalable, user-friendly, decentralized apps with low transaction fees. तो ये फ़ी रिड्यूस करेगा इथीरियम की। ये देखें इथीरियम, ये EVM को यूज़ करके, इथीरियम वर्चुअल मशीन को यूज़ करके इस पर वर्किंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। पोल्का डॉट आ जाता है, पॉलीगॉन आ जाता है, IMX आ जाता है, और इसके अलावा जो हैं, इसके अलावा लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, हाँ, ऑप्टिमिज्म आ जाता है। ये भी आप अगर होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं 3 to 4 ईयर्स के लिए। ऑप्टिमिज्म आ जाता है, ये भी लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है। ये देखिए ऑप्टिमिज्म इज अ लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑन टॉप ऑफ इथीरियम, स्केल द इथीरियम इकोसिस्टम। फिर नेक्स्ट है आर्बिट्रम, क्योंकि आप अभी एक ब्लॉकचेन का एसेट विदाउट गैस फी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडा प्रोजेक्ट को के एसेट्स को या NFTs को मैं पोल्का डॉट पे लेके जाना चाहता हूँ, पोल्का डॉट के किसी NFT के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक गेम है इथीरियम पे बनी है, इल्यूवियम, और मुझे जो गेम पसंद है वो पोल्का डॉट इकोसिस्टम पे है। मैं उस पोल्का डॉट इकोसिस्टम की गेम का जो करैक्टर है ना, वो मैंने परचेज़ किया हुआ है, जिससे मैं फ़ाइट करता हूँ या शूटिंग करता हूँ। वो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, वो मैं इल्यूवियम में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अभी कोई वे आउट नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये आर्बिट्रम टोकन, ये भी ब्रिज है, लेयर 1
लेयर 2 टोकन ब्रिज है। ये भी आप लॉन्ग होल्ड के लिए बाय कर सकते हैं। आर्बिट्रम लेयर 2 सोल्यूशन है। एंड पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखें, स्टिल अभी भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। S&P टॉप नॉच 500 कंपनीज़। और मैटिक की क्या है इस वक्त? मैटिक अभी अच्छी रेंज में ही चल रहा है, अबव 55 EMA। ये मैंने यहाँ पे देखें लिस्ट बनाई हुई है, सारे फेवरेट्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करें कोई भी। लेट्स से मैंने माना ऐड करना है, डिसेंट्रलैंड माना USDT। आप यहाँ पे प्लस का साइन प्रेस करें, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ से देखें ना कितना इजी है। एडा पे जाना है, ये एडा का चार्ट आ गया, ये एल्गोरेंड का चार्ट आ गया, ये AR का चार्ट आ गया। अब ये देखें एल्गोरेंड यहाँ पे बाय कर सकते थे हम 0.3185, ये हमने मिस कर दिया। और कितनी बड़ी कैंडल बनी आप देखें। इट्स एन अमेजिंग इंडिकेटर to use while taking entry। ये सारे मैंने BNB BTC देखें हल्का हल्का अप जा रहा है। और ये देखें, ये यहाँ आपको 1 आवर के चार्ट में क्लियरली मेंशन है, क्लियरली आपको विजिबल है कि 55 मूविंग एवरेज से ही ये वापस हुआ है। देखें यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया और ये यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, अभी अगर अपवर्ड नहीं जाता, इसको इस रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस करता, तो फिर ये इवेंचुअली 55 मूविंग एवरेज तोड़ के फिर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये इसकी हाई बेस्ट सपोर्ट है। देखें लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको जो भी कंटेंट्स आपको दिए हैं, जो न्यूज़ अपग्रेडेशन और जो ओवरव्यू दिया, आपको पसंद आया होगा। वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें आप क्रिप्टो स्ट्रेटजी सारी देख सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो भी क्रिप्टो स्ट्रेटजी पे होगी, कि एक और ऐसी स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकें, आप डॉलर प्रिंट कर सकें इजी वे में। तो कुछ ना समझ आए, कोई भी क्यूरीज हो, फीडबैक देना चाहें, आप कमेंट्स में दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।